यार का सहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। एनईडी हमें बैच नाश्ते पे लेके गई। मैं इस कहानी का स्क्रिप्ट राइटर बात कर रहा हूँ और मुझे पता था कि तुम एनईडी का नाम सुन के जरूर रुकोगे। सीन 2 एक्शन। तो ईएमडी हमें बैच नाश्ते पे ले गई, अहले ईएमडी हमें बैच नाश्ते पे ले गई। और अब हुआ कुछ यूं था कि मेरे दोस्त तलाल और हैदर ने एक प्लान प्रपोजल दिया सीनियर्स को, माज और अहमद को, कि यार पूरी ईएमडी को बैच नाश्ते पे लेके चलते फाइनल से पहले। हुआ कुछ नहीं, जाएंगे अच्छी जगह का नाश्ता करेंगे, महंगा नाश्ता करेंगे, थोड़ी सी जैमिंग करेंगे, सीयू पे घूमेंगे और घर आ जाएंगे। लेकिन जब सीनियर्स ने इस बात का अप्रूवल दिया और फिर ये बात फैली कि हाँ भाई हम सब करवा रहे हैं ईएमडी का बैच नाश्ता, सबने तो अग्री कर लिया। लेकिन जब जेन्युइनली जाने की बात आई तब आए मसले लड़कियों की तरफ से। और मसले तो ऐसे समझो, लड़कियां आपको खुद आके ये बात कह रही हैं, मगर तुम लोग वाकई ये सोच रहे हो कि मैं तुम लोग को लड़की बन के दिखाऊंगा और तुम लोग को बताऊंगा कि उनको क्या मसले हुए थे। वैसे कोई सीन नहीं है। उनको सिर्फ ट्रैफिक का मसला हुआ था, उनको ट्रांसपोर्ट का मसला हुआ था और उनके घर वाले इजाजत नहीं दे रहे थे, बस। अब क्या होगा। लेकिन इन बच्चों को ये नहीं पता था कि इन्होंने उन सीनियर से पंगा लिया है जिन्होंने 4 साल मैनेजमेंट और मार्केटिंग पढ़ी है। हाँ जी, तुम लोगों ने टिकट ले लिए? नहीं भाई, क्या मतलब नहीं ली? लड़कियां जा ही नहीं रही हैं तो क्यों ले? तुम्हें किसने कहा लड़कियां नहीं जा रही? कोई भी नहीं जा रहा। लो ओ भाई, इसी वालों को देखो, 70 लोग वहाँ जा चुके, 15 टिकट और रह गई हैं। एमजी वाले जा ही नहीं रहे, क्या करना है? टिकट्स लो, सारी लड़कियां जा रही हैं। और फिर क्या, लोग आते गए, कारमा बनता गया और 12 जनवरी को अभी तो पूरी स्टोरी दिखाई है पीछे। बैच नाश्ता का इंट्रो आया पूरा यार 1 मिनट से। अभी ये वापस आएगा शो डाउन पे। एक काम करते हैं, आगे की स्टोरी नरेट करते हैं। तो सुबह 8:30 बजे आप यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहाँ माज और अहमद ने एक गाड़ी कढ़ाई हुई थी हमारे लिए और उन्होंने कहा था कि देखो बेटा 8:45 पर निकले तो 1000 रुपये तो हमारे पास, लेकिन तुम वहाँ पहुंच भी नहीं पाओगे जहाँ हम पहुंचाना चाह रहे हैं। 7:30 पे आप खड़े इंतजार कर रहे हो और अभी ये सोच रहे होंगे कि ये मैं अगर अलग खड़ा हूँ तो ये वीडियो किसने बनाई है। बात यह है कि आपने पूरा बैच नाश्ता बैठे बैठे एंजॉय कर लिया और फिर बाद में आप घर आके अपने 2-3 दोस्तों को ये कह रहे हैं कि यार देखो यार मेरे नाश्ते का ना व्लॉग बनाना है, तो उसके लिए ना अगर स्नैप्स हो तुम्हारे पास, तो मैंने बनाई नहीं थे ना। हाँ भेज दो, सारी भेज दो, मतलब हेलो हेलो। तो इन 2-3 दोस्तों में हैदर और अरूज ने आपको सारे क्लिप्स दे दिए और आपने उनको अपने व्लॉग में इस्तेमाल कर लिया। अब जब व्लॉग में इस्तेमाल किया तो इनको क्लिप्स को कंबाइन करके आप पहुंच गए हैं बोर्ड बेसन। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम गए, इम्पोर्टेंट ये है कि नाश्ता की वेट करते हुए सब बोर हो रहे थे और शायद इसी बोरियत का वो इंतज़ार कर रहा था। तलाल ने मुझे और जैद को पकड़ा, गिटार उठाया और नाश्ते के बाद वो क्या लफ्ज़ है, क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, महफिल लूट ली। और इतने में जो नाश्ते का ऑर्डर दिया गया था, जो करीबन कुछ 40 मिनट में आना था, वो किस तरह 20 मिनट का टाइम लगने लगा ये खुद तलाल को भी नहीं पता हो। लेकिन असल चीज़ तब आई जब खाना आया। अब खाने का मील था ना, वो ये था कि इस पराठे को खाने के बाद आप अपनी एक्स को भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये है बोर्ड बेसन का मशहूर टिक्का पराठा। हाँ भाई ईएमडी वालों, पहुंच गए फ्री का नाश्ता करने। ये पराठा शुरू होता है चाचा शकूर के अपने हाथों से, जहां वो लेते हैं 1 अदद आटा और उसमें लगाते हैं घी की तह में आता है बीच में टिक्का, और जब वो तेल में तला जाता है तब तुम याद करते हो अपनी एक्स को, क्योंकि उसने भी तुम्हें इसी तरह जलाया था। लास्टली इस पे चाहती है पूरी मायोनीज, और मायोनीज जाने के बाद जब ये तुम्हारे साथ रायते पे टेबल पे आता है तब तुम इसको खाने के बाद एक ही लफ्ज बोलते हो, डाडो मजो आयो। ये कहानी मैं बताता हूँ।
अभी इस वक्त रात के 3 बज रहे और मेरी कल यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन। नहीं पता मैं कल यूनिवर्सिटी टाइम पे ही पहुंच पाऊंगा या नहीं, लेकिन पता नहीं काम ज़रूरी है तो मैं अभी सब लेके बैठ। नाश्ता करने के बाद तुम सब वहाँ से उठते हो, तुम्हारे सारे दोस्त टेबलें छोड़ते हैं और बस चढ़ना शुरू कर। उस बस में सारे मुसाफिर बैठते हैं और फिर वो रवाना होते हैं सी व्यू के लिए। ऐसा मुसाफिर बस में रवाना था और बस की राइड को बहुत एंजॉय कर रहा था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता बस से उतरता है और नज़ारा करता है कि यहाँ घास है, यहाँ पेड़ है, वो 2 इमारतें खड़ी हैं और आगे समंदर है। उसके बहुत सारे दोस्त समंदर की तरफ हैं, कुछ दोस्त घास पे हैं और वहीं 2 दोस्त अजान और हैदर तस्वीरें ले रहे हैं। तो तुमने कुछ नहीं करना, तुमने जाना है उनके पास और उनसे बोलना है कि हमारी तस्वीरें बना दो। लेकिन बात यह है कि ये तस्वीरें बना ली, पानी में घूम लिया, लेकिन असली दोस्त वो होता है जो माहौल बनाना जानता। तलाल और जैद इस वक्त भी गिटार लेके बैठे थे। तो अब तुम सिर्फ एक काम करो कि तुम पकड़ो तालिब को और उसको बोलो आजा माहौल बनाते हैं। हाँ यार सही बात है। पूछे तो कहना FSMG के लौंडे आए थे। वाह बेटे, मैं बैच नाश्ते में गया ही नहीं तो तुमने मुझे वीडियो में नहीं लिया। अब तू आ तो गया वीडियो में, बता दे फिर अगली वीडियो अनाउंस कर दे फिर तू। बस फिर ठीक है, मैं अगली वीडियो भी अनाउंस कर देता हूँ। अभी बना रहा है तू ना वही वाली डेज इन एनईडी पार्ट 2 जिसमें फाइनल पेपर्स के होंगे। हाँ तो अगली वीडियो डेज इन NAD पार्ट 2 होने वाली है फाइनल्स की, जो अब इतना डिले हो ही गई है तो कम से कम अगले हफ्ते तक आ ही जाएगी। तेरा भाई ले आएगा, टेंशन ना ले।